केंद्र व राज्य सरकार स्वच्छता को लेकर तरह तरह के अभियान चलाकर सरकार के सपनों को साकार करना चाहती है, लेकिन ऐसा धरातल पर होता नजर नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं जनपद हरदोई के विकासखंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत गोपालपुर की, जहां स्वच्छ भारत मिशन सपने के मंसूबों पर शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अनसुनी कर रहे हैं। गांव के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने गांव में वर्षों से भरी गंदे जल भराव को लेकर अपना दुखड़ा रोया है। बताया है कि गांव से गुजरने वाला 84 कोसी परिक्रमा मार्ग दलदल रूपी गंदे पानी में तब्दील हो चुका है। आसमती माता मंदिर से गुड्डू त्रिवेदी के घर तक गंदे जल भराव से आसपास रह रहे लोगों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। गंदे पानी से उत्पन्न लार्वा से मच्छर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारी को भी दावत दे रहे हैं। कई बार बच्चे व आने जाने वाले राहगीर भी इस दलदल रूपी पानी में गिर चुके हैं। देवस्थान के पास गंदगी का जमावड़ा आसमती माता मंदिर पुजारी विजय कुमार ने बताया कि मार्ग 84 कोस परिक्रमा मार्ग है। 5वां पड़ाव का डेरा यहीं पर ठहरता है। लाखों की तादाद में साधु संत इसी मार्ग से गुजरते हैं। पास में बने मंदिर के सामने भरा गंदा पानी धर्मास्था को ठेस पहुंचा रहा है। दर्जनों शिकायती पत्र दिए गए, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी। बुजुर्ग महिलाएं पूजा करने नहीं आ पाती। गाँव के गुड्डू त्रिवेदी ने बताया कि हमारे घर से मंदिर तक जाने वाला मार्ग गंदगी से जलमग्न है। इसी वजह से गांव की बुजुर्ग महिलाएं मंदिर पूजा करने नहीं जा पाती। घर में घुसा पानी इंजन से निकलवाया। हद तब हो गई जब गांव के ग्रामीण रामकिशन ने बताया कि गंदा पानी घर के अंदर आता है तो मशीन से उचलचवाते हैं। जाऊं कहां? किसान गुट ने भी जताई नाराजगी। किसान शक्ति महासभा प्रदेश अध्यक्ष नीरज शुक्ला ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई। जल्द समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। 84 कोसी परिक्रमा समिति ने भी उठाई है आवाज। 84 कोसी परिक्रमा समिति महासचिव संतोष दास खाकी ने बताया कि परिक्रमा समिति के द्वारा भी इस विषय पर प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई विशेष हल नहीं निकल पा रहा है। जहां नैमिषारण्य आज विकास की बात करता है, 84 कोसी पर्यटन की व्यवस्थित करने की बात करता है, तो वहीं परिक्रमा की प्रमुख मार्गों की स्थिति खराब है, जिससे परिक्रमा समिति असंतुष्ट दिखाई देती है। कार्य योजना में भेजा गया है नाम एसडीएम सदर। इस मामले पर पहले भी वीडियो को बोला गया, मौजूद वीडियो है उनको भी बोला गया। रोड को ऊंचा करना पड़ेगा। कार्य योजना प्रस्ताव बनाया जा रहा है। प्रस्ताव पास हो जाएगा, जल्द निर्माण शुरू होगा। हेलो हेलो। हाँ हेलो। महाराज जी प्रणाम। जय महाराज भैया जी कौन? प्रणाम। जय हो, आशीर्वाद। महाराज जी मैं पीयूष तिवारी बोल रहा हूँ, पत्रकार हरदोई से। हाँ हरदोई से हाँ कौन? पीयूष तिवारी, कौन? पत्रकार, स्वतंत्र प्रभात। हाँ, हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही महाराज जी? हाँ अब आई है, बताइए। मैं पीयूष तिवारी बोल रहा हूँ, पत्रकार हरदोई से। जी 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 बताइए। महाराज जी एक समस्या है। जे विकास खंड अहिरोरी पड़ता है, गोपालपुर साखिन, जहाँ 5वां पड़ाव पड़ता है ना, 84 कोसी है। हाँ तो हाँ हाँ। उसमें गोपालपुर में लगभग 1 वर्ष हो रहा है, जल भराव बहुत है जो, और गंदगी वहां पे है, तो मंदिर भी वहीं पे है। तो हम गए थे तो लोगों ने कहा कि ये समस्या बहुत जटिल है और कई एप्लीकेशन भी दिए गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और आगामी आने वाला परिक्रमा जो है मार्च में होना है फिर से। तो इस पे महाराज जी आप कुछ बताएं तो हम लोग इसको जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाएं अपने चैनलों के माध्यम से। मैंने संबंधित एसडीएम साहब से भी कहा था उस विषय को लेकर के। जी महाराज। और हाँ, और होता क्या है कि वो ऑर्डर कर देते हैं और नीचे के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब जो है जी जी। तुष्टीकरण करके और उसको किसी तरह मामला सही कर देते हैं। बस ऐसा ही होता है। हाँ तो और वो परमानेंट कोई उसका इलाज नहीं होता। तो वहाँ राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते मुझे लगता है ऐसी स्थिति है। वहाँ का प्रधान, वो एक मंदिर बनाया है एक पंडित जी ने, तो वो जी प्रधान है। प्रधान वैसा वो जो है उसके अनुकूल नहीं है। यही सब है बवाल। जी। मैं महाराज जी मौके पे गया था तो स्थिति बहुत खराब है वहाँ पे। आकाश। लगभग बहुत गंदगी है, हाँ जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, और रास्ता वही मेन है तो जो हाँ तो आप जो है उसको थोड़ा निकालिएगा, जी जी जी। अखबारों में निकालिएगा उस विषय को। जी जी मेरी हम तरफ से आप वर्जन लगा सकते हैं जी जी वही, कि इसीलिए तो शासन महाराज जी मैंने आपको 84 कोसी परिक्रमा समिति के सचिव महासचिव ने बताया कि परिक्रमा समिति के द्वारा भी इस विषय पर संज्ञान लेने के लिए प्रार्थनाएं की जा चुकी हैं कई बार, लेकिन उसका विशेष हल नहीं निकल पा रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी जहाँ हम नैमिषारण आज विकास की बात करता है, 84 कोसीय पर्यटन को व्यवस्थित करने की बात करता है, वहीं पर परिक्रमा के प्रमुख मार्गों पर की स्थिति है, जिससे कि परिक्रमा समिति
असंतुष्ट दिखाई देती है, आधे आधे ऐसे ऐसे, जी 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 आप उसको निकाल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। जी बिल्कुल महाराज हाँ। जी, बिल्कुल इसको शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। और महाराज जी थोड़ा ये निवेदन है, एक अपनी फोटो जो है कोई अच्छी सी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करवा दीजिए मैम। तो एक काम आप करो, तो व्हाट्सएप नहीं करना पड़ेगा हमें। जी जी महाराज जी। संतोष दास खाकी मेरा नाम है। जी जी मिल चुके हैं, आपसे मिल चुके हैं गूगल आप। पर, जी जी गूगल है? आपसे कई बार मुलाकात हुई है। हाँ, तो संतोष दास खाकी करके जो ही गूगल पर आप डालेंगे जी 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 तो मेरी फोटो आ जाएंगी, जो भी आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि जहाँ डालेंगे तो मोबाइल की खींची हुई फोटो होगी। जी अब जी वो जो है बढ़िया फोटो होंगी, तो वो फटने वाली नहीं होंगी। तो आप संतोष दास खाकी करके जो ही जी डालेंगे तो फोटो आ जाएंगी, तो उसमें से कोई भी ले ले। जी महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नंबर तो यही होगा आपका व्हाट्सअप। हाँ, नंबर व्हाट्सएप है। ठीक है महाराज जी, हम आप एक न्यूज अपने स्तर डालिएगा, से आप प्रयास करते निकाल हैं। करके न्यूज डालिएगा, तो मैं उस न्यूज को जी जी डीएम साहब को व्हाट्सएप करूंगा। जी जी बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इस पर हम लोग प्रयास करेंगे, और कहीं न कहीं आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो कहीं न कहीं इस पे अमल भी होगा। ठीक। नहीं नहीं, वो थोड़ा प्रयास करिएगा, वो तो आपकी अपनी जी वहाँ क्षेत्र है, और वो जी जी बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। हाँ। जी जी महाराज जी, बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है महाराज जी, फिर हम इसको जो है प्रयास करते हैं, लगवाते हैं। ठीक है महाराज जी। हाँ हाँ, उसको लगवाइए, आप लगवाइए, और फिर हमको भी डालिएगा। मैं भी डीएम और एसडीएम इन सबको जी जी संबंधित जो अधिकारी हैं उनको मैं वो न्यूज भेजूंगा। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। जय। विजय कुमार पांडे नाम है हमारा, और इस आसमती माता के मंदिर का मैं पुजारी हूँ। और यहाँ मंदिर के सामने रास्ते में पानी भरा है, जल भराव है। और ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है। हमारे गांव में ही 5वां पड़ाव पड़ता है। यही बराबर में यही पड़ता है परिक्रमा, यही पे रुकता है पड़ोसन 5वां पड़ाव गांव में। क्रॉस करके गांव में हमारे पड़ाव पड़ते हैं। यहाँ भी पड़ाव पड़ता है, आश्रम पर भी। गांव में भी बहुत रुकते हैं। तो ये लगभग कितने दिन से है 1 समस्या? साल हो गया है। तो पास में मंदिर है, पास में मकान भी बने हुए हैं। मकान बने हुए साहब हैं। सबके तो बने किस हैं। तरीके से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत तकलीफ दिक्कत है, बहुत गंदे दिक्कत पानी है साहब। गुजर रहे हैं। गंदे पानी दे रहे जौन है, नांग नांग हम लोग यहाँ जौन है पूजा करी तो जो आगामी आने वाला 84 कोसीय परिक्रमा होगा तो साधु संत इसी रास्ते से आपके बताए हुए गुजरेंगे। हाँ, सब तो आते अभी हैं। तक कोई समस्या का समाधान भी नहीं हो सका। समाधान नहीं साहब हुआ। फिर एप्लीकेशन भी लगाए हैं डीएम एसडीएम के पास, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आप लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? क्या रास्ता बन जाए, रास्ता बननी चाहिए। क्योंकि आगे परिक्रमा मार्ग फिर है, फिर परिक्रमा आने वाला है, साधु संत गुजरेंगे रास्ते से। मैं नीरज शुक्ला किसान शक्ति महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे जनपद में जो परिक्रमा मार्ग है, विकास खंड अहिरोरी में पड़ता है गोपालपुर, वहाँ पर जल भराव है। काफ़ी दिनों से बार बार अधिकारियों से, वहाँ के पुजारी ने, जनता ने, हम लोगों ने मौखिक शिकायतें की लगी, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया। शीघ्र ही यदि इस जल भराव की निकासी सुनिश्चित नहीं कराई गई और वहाँ का मार्ग सुदृढ़ नहीं कराया गया, तो यहाँ की जनता, किसान प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि मिलकर बहुत बड़ा सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। इससे इस समस्या का निदान संभव हो पाएगा। जय जवान। हाँ जी, ये जो माता जी के मंदिर के सामने जल भराव है सर जी, उसके कोई माताएं लोग यहाँ पर आ नहीं पाती पूजा करने के लिए। बड़ी बूढ़ी माताएं बहनें जो हैं वो पूजा जल के मारे नहीं, पानी कचरा भरा इसके लिए नहीं आ पा रही हैं। आपकी भी माता है? हाँ, हमारी माता जी हैं, वो आ नहीं पाती हैं। क्या और चाहे उम्र 3 होगी बजे आ, उनकी? चाहे 4 बजे आ, जब तक पूजा नहीं करती तब तक आ नहीं पाती यहाँ। माता की वहीं क्या से उम्र होगी लगभग? लगभग होगी 70-75 साल की होगी। तो मुख्य मार्ग जो है आपके गांव का ये और जल भराव है, जी। जिस जल भराव के कारण माता जी आपकी पूजा नहीं आ करने पाती नहीं हैं। आ हाँ, इसीलिए जल भराव की वजह से नहीं यहाँ पर आ पाती हैं। कौन सा मंदिर है ये? ये आसमती माता का मंदिर है यही मंदिर है? जी, यही मंदिर है साहब। क्या नाम है दादा? लेखराम, कौन सा गांव है? गोपालपुर। आपके गांव में ये जल भराव की एक जटिल समस्या है, कई बार शिकायत आई है। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं, जी। क्या कुछ कहेंगे? जल भराव है, इसको
निष्पन्न किया जाए। कितने दिनों से होगा लगभग ये ये जल भराव? साल से 1 साल से। जिम्मेदार जो यहाँ के प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, क्या इस जटिल समस्या के लिए आवाज़ नहीं उठाई ऊपर? मैं उठाई आवाज़ उन्होंने, मगर उन्होंने सुनी नहीं गई। अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका। नहीं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग भी बताया जा रहा है, यही है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग है। सरकार जो है, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, हाँ जो 84 कोसी या धर्म पर्यटक जितने भी स्थल हैं हाँ, उस पे बहुत ही ध्यान दे रही है। बढ़िया किया। मगर यहाँ पे जो आप बता रहे हैं अभी तक समाधान नहीं हुआ है, तो एक हिसाब से देखे जाए तो सरकार के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है, जो जिम्मेदार यहाँ के, हाँ, जी। हम लोग पहुँचते नहीं। ऐसा लग रहा है। जी सर। फिर शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन सारे ये बनाई जाए सब सड़क इस बढ़िया समस्या का रास्ता ये- निस्तारण किया जाए। हाँ आप लोग जो गांव के वासी हैं और जन जो भी गुजरता है, हाँ, जनता को सबको आराम मिले। आराम मिले। आप इसी गांव में बाबा रहते हैं? हाँ, हमारे यही मकान है। ये पीछे वाला? ये अच्छा, क्या नाम है बाबा आपका? रामकृष्ण, कौन सा गांव है? गोपालपुर विकासखंड विकासखंड। बताओ कौन है? टडियामा है। हाँ हाँ ये जो जलभराव है हाँ। और आपका घर पास में है, हाँ, ये जलभराव कब से है? इसको साल भर हो गया। 1 साल हो रहा है। हाँ, तो इसकी शिकायत अभी तक जिम्मेदार जैसे प्रधान है, सेक्रेटरी है, अभी तक की है कहीं? सब शिकायत कर चुके, डीएम आ चुके, एको निकास कहूँ नहीं है। आप लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं? रहते हमारे भूल जाए जब है न, तब इंजन लगा के पर हैं।